आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने, जिन नाज़रीन ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बेबाक, निडर, खुली बातें करने वाले, बोल्ड और किसी से खौफजदा ना रहने वाले फिल्म डायरेक्टर से मुलाकात करवाऊंगा। ये फिल्म डायरेक्टर मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। अभी हम बातें शुरू करेंगे। जावेद रजा पाकिस्तान में कई उर्दू और पंजाबी फिल्में बनाई, इंडिया में जाकर 4 फिल्में तख्लीक की, नेपाल में 2 फिल्में तख्लीक की। अब भी मसरूफ रहते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। इनका फिल्म इंडस्ट्री का जो सफर है वो 50 साल से ज्यादा का है, क्योंकि इन्होंने रंगीला साहब को उस वक्त असिस्ट किया जब वो फिल्म दिया और तूफान बना रहे थे। अदाकारा आसिया को मुतारफ कराने वाले भी जावेद रजा हैं। मैंने किसी दूसरे YouTube चैनल पे जावेद रजा का एक खुला डुला इंटरव्यू देखा तो मैंने कहा, यार मेरा बचपन का दोस्त है और मेरे चैनल पे ना आए तो ये तो बहुत ज्यादती है, मेरे साथ भी और मेरे चैनल के साथ भी, और जावेद रजा के साथ भी। जावेद रजा उस चैनल पर अपने इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि उन्होंने आसिया को रंगीला से कैसे मुतारफ कराया। रंगीला उन दिनों फिल्म बना रहे थे, दिल और दुनिया। शाम का वक्त था, सारा दिन उन्होंने शूटिंग की एक गाने की, ये कलियां, ये चंपा, ये चंबेली, ये कलियां नई नवेली, लाई हूं बाबूजी, इस टाइप का दीबा पर गाना फिल्मा के वो अपने स्टूडियो आए थे, अपने ऑफिस में आए थे और जावेद रजा भी उनके साथ थे। जावेद रजा साहब उस वक्त चहलकदमी कर रहे थे वहां पर स्टूडियो में। उन्हें आसिया नजर आ गई। इन्होंने आसिया के साथ डायलॉग किए। बड़े दिल फेंक आदमी है, आसिया इन्हें पसंद आ गई। इनका ख्याल था कि ये आसिया को लेके रंगीला साहब के दफ्तर जाएंगे और रंगीला साहब घर वापस जा चुके होंगे और ये आसिया के साथ वक्त गुजारेंगे। लेकिन बदकिस्मती जावेद रजा की कि रंगीला अपने ऑफिस में ही मौजूद थे। उन्होंने आसिया को देखा और देखते ही रह गए। जावेद रजा से पूछा कि कौन लड़की है। जावेद रजा ने कहा कि ये 1-2 फिल्मों में काम कर रही हैं और किसी बड़े चांस की तलाश में। रंगीला ने कहा, इस लड़की की कल ही हम शूटिंग करेंगे। जावेद रजा ने कहा कि कल तो हमारे शेड्यूल में शूटिंग नहीं है, हम तो आज गाना करके आए हैं दीबा पर। तो रंगीला साहब ने कहा
कि दीबा को कट कर दिया है, आज दीबा पर ये चंपा और चंबेली, ये कलियां नहीं नवेली, ये गाना कल अक्सबंद होगा आसिया पर। और इस तरह आसिया जो है रंगीले के हाथ में आ जाती है, और उसके बाद आसिया ने जो अरूज देखा, रंगीला साहब का तो जवाल शुरू हो गया, लेकिन आसिया ने 3-4 दहाइयों तक बहुत बहुत ज्यादा शोहरत कमाई, नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, सब कुछ कमाया। वो पाकिस्तान की नंबर 1 हीरोइन बनी रही। जावेद रजा साहब, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और वेलकम कहता हूं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल के स्टूडियोज में। वेलकम जावेद रजा साहब जी, थैंक यू। आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए, ये हमारी खुशकिस्मती है। खबर साहब, आपका ताल्लुक जो है फिल्म इंडस्ट्री से वो निसफ सदी का है। थैंक यू आपका। आप, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इंसाइक्लोपीडिया है। आपके साथ कोई भी सवाल किया जाए, कोई भी बात की जाए, आप उसका बड़े वजाहत के साथ जवाब देंगे। देखिए, इतना अर्सा इंडस्ट्री में गुजरा है तो जाहिर है बातें भी हैं, यादें भी हैं। जैसे कि अभी आपने आसिया बेगम का जिक्र किया, तो वो एक कहते हैं ना कि एक पल जो ज़िंदगी सवार दे, तो यही हुआ है कि मैं तो एक्चुअली, आप थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हम लोग शूटिंग करके शाम के टाइम पैकअप करके आए हैं, एवरव्यू में एंटर हुए हैं, तो रंगीला साहब एस सुलेमान साहब के कमरे में चले जाते हैं। तो मैंने फुआरे के उस साइड पे एवरव्यू में वो जो फुआरा है, बड़ा सब लोगों ने देखा है, तो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक लड़की, मैं उसकी तरफ मुतवज्जो होता हूँ, तो मैं जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आप फिल्म में काम, मुझे नहीं पता वो कोई काम कर रही है या नहीं कर रही है वो। तो उन्होंने मुझे देखा, कहती आप कौन है? मैंने कहा जी मैं रंगीला साहब का असिस्टेंट हूँ। तो कहती फरमाइए। मैंने कहा जी आप फिल्म में काम करेंगी? कहती तो मैं आई किस लिए हूँ? तो मैं उनको ऊपर ले जाता हूँ रंगीला प्रोडक्शन में। अब वहाँ जाके, अच्छा, ना तो कोई फिल्म थी ना कोई शूटिंग थी, मैं तो ऐसे ही जैसे एक नौजवानी का दौर था, तो जाहिर है आदमी ये ऐसी चालाकी, ऐसी वारदातें करता ही है। तो अभी मैं उनको शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रंगीला साहब एंटर हो गए। अब उन्होंने मेरी तरफ देखा, उसकी तरफ देखा, तो मुझे कहते कौन है? अब मेरी तो रंग में भंग पड़ गई थी। मैंने कहा जी आर्टिस्ट है, और कौन है? अच्छा, अब यहाँ आके मुझे ये पता चला था कोई एक फिल्म में काम करी थी शबाब करामी साहब की, इंसान और आदमी, मगर उसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। अब रंगीला साहब बैठ के कभी उसको देखते हैं, कभी मुझे देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, मैं बर्दाश्त कर लूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो एकदम कहते कहते कल आपकी शूटिंग है, आसिया जी को कहते। तो मैंने कहा केड़ी शूटिंग है? शूटिंग तो थी कोई नहीं। कहते नहीं, वो दीपा काटे ये लड़की काम कल से वो गीत करेगी, चंपा और चमेली ये कलियां नहीं नवेली, तो फिर फूलों के ये अनमोल लेते जाना बाबूजी बिन बोल। ये उसके नसीब थे। और यहाँ से फिर ये कहानी शुरू होती है, और फिर आसिया बेगम ये फिल्म बनती है, दिलो दुनिया ये सुपर डुपर हिट हो जाती है, और आसिया बेगम पे अंबार लग जाता है फिल्मों का। और एक टाइम आता है वो पाकिस्तान की टॉप स्टार बनती हैं। उनकी फिल्मों में जो अभी मोरा जट भी है, नौकर और बड़ी फिल्में हैं। तो एक टाइम गुजरता गुजरता गुजर जाता है। तो ऐसे होता है कि एक ऐसा वक्त आता है सन 80 में, मैं भी डायरेक्टर हो जाता हूँ। तो मैं बड़ी वो करके तो मैं जाता हूँ, आसिया बेगम शूटिंग कर रही होती है एक फ्लोर में, एवरन्यू में। तो मैं जाता हूँ, मैंने कहा आसिया बेगम जी मैं डायरेक्टर हो गया हूँ, तो अब आपने मेरी फिल्म में एज ए हीरोइन काम करना है। तो मेरी तरफ देखती है, तो कहती एक साइड पे चली जाती, मेरे यहाँ पे बाजू पे हाथ रखे, तो कहती आपको पता है आप कौन हो? मैं परेशान हो गया, मैं क्या मुझे क्या बोले? कहती आप मेरे मौसम, अल्लाह के बाद जो आज ये जो मकाम है ये बस ऐसे ही है, आपकी वो है इसमें। तो मैं आपसे एक बात करती हूँ, आप मेरे से वादा करो कि ये बात आप तक रहेगी। मैंने कहा जी मेरे तक रहेगी।
मैंने कहती नहीं वादा, मैं क्या वादा, कहती तो ठीक है 1 महीने बाद ना मैं ये इंडस्ट्री छोड़ के चली जाऊंगी। तो मैंने कहा जी अभी तो आपका बूम पीरियड है, आप छोड़ के चली जाएगी। तो उसका जो एक्सप्रेशन था ना, क्योंकि मैंने देखा था कि उनके एक मामू होते थे, एक उनके वालिद साहब होते थे। अब वो उन पे जो उस लड़की के साथ बीतती थी वो भी हमारी नज़रों के सामने। एक दफ़ा मैं, क्योंकि उन दिनों आसिया बेगम के पास तो कोई काम नहीं था, वही फिल्म बनी थी, तो मैं आम तौर पे ना सुबह समनाबाद में उनका घर था, तारिक मॉडल स्कूल के पास चला जाता था। यकीन जाने खावर साहब, मैंने उसको देखा है कि वो रो रही थी। मैंने कहा आप रो रही हो, क्या बात है? बड़ी सहमी। कहती देखें आज मुझे इन्होंने ये रंग रोगन करवाया, कलियाँ करवाई हैं घर की, और मैं कर रही हूँ। ये उसके साथ बीती थी, बड़ी मजलूम और बड़ी अच्छी। अल्लाह उसको देखिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक वाकया हो गया, हम शूटिंग कर रहे थे, ये बहुत बात की बात है, शबाब स्टूडियो में। तो वहाँ पे एक साहब आए, बड़ा यानी कि अच्छा और अच्छा बंदा नज़र आ रहा था। तो जैसे ही बीच में एक शॉट की ब्रेक हुई तो कहता सर मेरे पास है, क्योंकि उसको पता था ये डायरेक्टर है। तो कहने लगा कि मैं मैडम जी से एक बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो आप इजाज़त दें। मैंने कहा मिल लो। अब ये इधर हम अपना शूटिंग का अरेंज कर रहे हैं, तो एकदम उधर वो जो साहब उधर गए तो एक हंगामा सा बर्पा हो गया। वो तो जोर जोर से बोलना शुरू हो गई आसिया बेगम। मैंने कहा जी परेशानी गए, क्या हुआ? तो हुआ ये कि वो साहब कहीं 1 साल पहले आसिया जी को मिले थे। तो कहीं उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम है, ये बच्ची की शादी है, ये वो फलाना। तो उन्होंने कुछ उसको रकम दी थी। वो बंदा आज वो पैसे वापस करने के लिए आया था। तो उन्होंने शोर इसलिए मचाया कि ये मेरी नेकी ज़ाया करने के लिए आ गया, मैंने तो दी है, ये बंदा क्यों मुझे वापस कर रहा है वो। तो वो शोर ऐसा था। तो वो अच्छी बड़ी खातून थी। फिर मुझे जो साइड पे ले गई तो कहने लगी कि मैं 1 महीने बाद ये इंडस्ट्री छोड़ जाऊंगी। मैंने कहा उसकी वजह भी पता है ना, वो वाकया क्या हुआ था जो उन्होंने ये फैसला किया पाकिस्तान छोड़ने? नहीं, वो जो वाकया हुआ है ना जी, वो वाकया तो ऐसे हमारी वो भी आंखों के सामने है। आप थे वहाँ? जी जी, मैं बिल्कुल वहाँ था। वो शाम का टाइम था, नाइट शूटिंग हो रही थी उनकी। तो वो सामने जो अपना आगा जी गुल साहब का रूम था, कमरा था, वहाँ पे वो मेकअप किया करती थी बैठ के, और भी आर्टिस्ट आती थी वहाँ पे करती थी। तो वो एक, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, 9 बजे के बाद का टाइम था, तो एक हमारे कैमरामैन थे, अल्लाह उनको खरीके रहमत करे, अब वो दुनिया में नहीं है। तो वो उनको ज़ाहिर है उनके बड़े आशिक थे आसिया बेगम के। वो जाके उन्होंने ना उनको कुछ कहने की तो वो वहाँ पे भी ये गड़बड़ हुई, लोगों ने तो बतंगड़ बना लिया, ये पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं होगा। तो वो इस बात से बहुत अनाइट थी और दुखी थी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा बाजू क्यों पकड़ा, ये मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो आगा जी गुल के जो पीएम थे, नहीं वो मारा भी था उनको? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये सारी बातें बनी हैं। बोस्तान होते थे, बोस्तान बाद में लंदन चले गए थे, तो अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो बोस्तान जी भी आशिकी थे आसिया के। तो वो उनकी तकरार हुई थी आपस में, मारने मराने वाली बात नहीं। तो उन्होंने कहा निकलो यहाँ से। ये तो आसिया तो स्टूडियो से निकल गई थी, उसके बाद तो स्टूडियो रुक नहीं किया। नहीं, ये आपके पास गलत इतला है। वो काम करती रही उसके बाद। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं उनकी शूटिंग पे गया, तो उसने मुझे कहा कि मेरा दिल करता है कि मेरा अपना घर हो, मैं भी औरत रात हूँ, मेरे अपने बच्चे हों, तो मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया, मैं ठीक 1 महीने बाद ये इंडस्ट्री छोड़ जाऊंगी। और यही बात आपसे ले लूँ कि आप ये किसी से बात ना कीजिएगा, और अगर मैं इंडस्ट्री छोड़ के जाऊंगी तो मैं आपकी फिल्म बीच में छोड़ के नहीं जा सकती। वो ये बात थी। अच्छा, तो ये मैं पूछना चाहता था कि रंगीला से मुलाकात और दिल और दुनिया में उनका हीरोइन कास्ट हो जाना, तो फिर आसिया को या रंगीला साहब ने आसिया को अपने हिसार में कितने अरसे तक रखा? वो यकीनी तौर पर दिल फेंक आदमी थे। नहीं, आप ये भी फिर मैं इस बात की नफी करूँगा कि रंगीला साहब से उनका कोई ऐसा वास्ता नहीं था। ये सारी बातें बनी हुई हैं रंगीला साहब ने। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि रंगीला साहब भी रंगीन इंसान थे, तो ये होता ही है, होता भी आया है। मगर ये कहना तो हमारे डायलॉग हो रहा है कि थोड़ी सी खुली बात करें। नहीं, खुली बात करो, मगर ये नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा, मगर ये नहीं देखा कि आसिया जी के साथ उनके कोई ऐसे मरासम मैंने नहीं देखा। मरना भी तो अल्लाह को भी जान देनी है। बहरहाल उनसे ऐसा कोई ना। हालांकि रंगीला साहब का अरूज और जवाल जो वो मेरे सामने
अरूज भी मैंने देखा है, जवाल भी मैंने देखा है। और अरूज का तो ये टाइम था कि मैं आपको बात बताऊं कि एक ज़माना था कि दिन का टाइम जो था वो राइल पार्क में गुजरता था और शाम को लोग स्टूडियो में आते थे। अब मैं आपको थोड़ी सी हटी जाता हूँ इस बात से। तो शाम में अच्छा एक फिल्म थी दो रंगीले, उसमें 7 टाइटल थे रंगीला साहब के, उसमें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी उनका टाइटल था। तो शाम को जब लोग आते थे, थर्ड पार्टी भी उनको बोलते थे, गाने भी चलते थे, फिल्में खरीदते थे, सारी बड़ी रौनक होती थी। स्टूडियो में बूम पीरियड था उस वक्त। तो वो शाम को लोग आते थे अपना ऑफिस में, तो रंगीला साहब एक हारमोनियम वाजे पे एक लड़का बंदा रखा हुआ था ढोलकी वाला, अब वो गाना सुनाते थे कि मेरा फिल्म का दो रंगीले का ये म्यूजिक है। तो उसका एक गाना बड़ा हिट था, वे मैं दिल तेरे कदमों च रखिया तो पैर उत्ते पाते से, शायका के साथ दिल तोड़ेगा तो दे देंगी जान में जाके वो खाते से। अब वो इसकी रहसन लोगों को बताते, तो जो भी बंदा आता था कहता वाह 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 जी वाह रंगीला साहब। तो वो जो ढोलकी वाला था ना, वो ढोलकी छोड़ देता था, तो वो कहता वाह जी वाह पाजी। वो आग से सारे ये कहता था कि इन्होंने कोई काम नहीं, मैं अपना है निकाला, यानी वो अपनी दाल लेना चाहता था। रंगीला साहब उसको देखते थे। खैर ये सिलसिला चलता रहा। आखिर एक टाइम ऐसा आया कि इस गाने की जो रहसल थी मैडम नूरजहां जी को करवानी थी। तो उनके घर वो लिबर्टी, जब अब तो वहाँ पे एक प्लाजा बन चुका है, शॉपिंग सेंटर है, तो उस घर में गए। तो रंगीला साहब ने कहा देखिए उसे जाके कोई ऐसी हरकत ना करी। वो जैसे बोलते थे मैं तेरी ऐसी थी ऐसी, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको पक्का करके ले गए। तो अब जब बैठे वो हम भी थे, वो मैडम जी के जो नीचे कमरा था उधर जाके, तो रंगीला साहब मैं तो दिल तेरे कदम च रखे तो पैर उत्ते पाते सही, दिल तोड़ेगा ते दे देंगी जान वे जाके वो खाते से। तो कहते वाह वाह जी मैडम जी। वो मैडम जी ने कहा वाह रंगीले, तो कहते वाह वाह मैडम जी। वो अपनी तरफ इशारा कर, रंगीला साहब ने ऐसे देखा। अब रंगीला साहब ने उसको उठे, वो भागा और वो आगे आगे और रंगीला साहब पीछे पीछे। ये बड़ा एक ऐसा वाक्य है। अब वो भाग रहा है और लिबर्टी का गोल चक्कर है, रंगीला साहब पीछे पीछे, और तेज आवाज चली, रंगीला साहब की वीक उड़ गई। अब वीक उड़ गई, अब मैं भी पीछे था, वीक पकड़ने के चक्कर में वो बंदा तो भाग गया। उसके बाद मैंने उसको स्टूडियो में देखा। तो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि बस बड़ी यादें हैं। बड़ा आपसे जाते जाते गुजारिश है, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज।